जय सीताराम दोस्तों, जय सीताराम। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय सीताराम। हमने यहाँ तक पाठ किया था साथियों, अब यहीं से हम वापस से शुरू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप बतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सती ना जाने मर्मु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बर बनत बनावा। एहि विधि भये सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारिच ही संगा, भयो तुरत सोई। कपट कुरंगा करि छलु मूढ़ हरि वे देहि। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर ईब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बराह दुख ताके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कुछुआन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेष। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जानी न कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पाव, हस के ही चलियो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखे, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृपसुत ही कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परम धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, सकल अनिह अभेद। सौ की तेह धरी होई, नर जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों, ये वो वाला प्रसंग है जिसमें जब भगवान राम धरती पर अवतरित हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से रावण ने अपनी वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु जो है वो एक मनुष्य के हाथों होनी चाहिए। तो क्योंकि रावण ये समझता था कि मनुष्य जो है जो तुच्छ प्राणी है और वो मुझे क्या ही कर सकेगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और फिर उनसे ये वरदान लिया था कि
अगर मेरी मृत्यु हो कभी तो वो मनुष्य के हाथ से हो। तो इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य बनाने के लिए ही इस संसार में अवतार लिया था, ताकि वो रावण जैसे राक्षसों का अंत कर पाएँ। तो ये जो है वो ये शिव जी ये जानते थे और वो चाहते थे कि मैं किस तरह अपने प्रभु श्री हरि के दर्शन कर पाऊँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके मन में खलबली मची थी कि प्रभु ने संसार में जन्म लिया है और मैं किस तरह जो है उनके दर्शन पाऊँ। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में धरती पर जन्म लिया है। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए और वो उस समय हो रहा था जब रावण के कहने से मारीच जो कपट करके एक मृग बन गया था और पीछे से जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो उस मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं तो पीछे से वो छल से सीता जी को हर लेता है। जब दोनों भाई श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी घर अपने आश्रम जो उन्होंने बनाया था उसमें वापस आते हैं तो वहाँ सीता जी को नहीं पाकर बहुत दुखी होते हैं और उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं। तो उस समय की उस समय श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हो जाते हैं और दोनों भाई जो हैं सीता जी को बन बन खोजते हुए घूमने लगते हैं। जब श्री रघुनाथ जी का वह चरित्र बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि बहुत उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो उस चरित्र में भगवान राम को, भगवान प्रभु श्री हरि को देखेंगे कोई भी, तो वो उनके उस अभिनय का या उस चरित्र का पार नहीं पा सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर अपने हृदय में कुछ अलग ही बात सोचते हैं कि जो हरि का अवतार हैं, जो विष्णु का अवतार हैं, वो प्रभु श्री नारायण का अवतार हैं, वो कैसे एक अपनी पत्नी के लिए इस तरह विरह में व्याकुल हो सकते हैं। शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखते हैं और हृदय में बहुत भारी आनंद अनुभव करते हैं। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया और कहा कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। ऐसा कहकर वे कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी वहाँ से आगे चले गए। श्री कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं और मन में अति प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने श्री हरि के दर्शन पा लिए। श्री रामचंद्र अपने आराध्य श्री राम जी के दर्शन पा लिए। सती ने शिव जी की अपने पति की जब ऐसी दशा देखी तो उनके मन में बहुत ही संदेह उत्पन्न हुआ। वो ये सोचने लगी कि शिव शंकर जी की जगत में वंदना होती है, वे जगत के ईश्वर हैं, सारे देवता मुनि मनुष्य सब उनके आगे सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में कोई प्रीति रुके से नहीं रुक रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सती जी ऐसा सोचती जा रही हैं मन ही मन, और वो सोच रही हैं कि कैसे मैं इस भेद को, कि उनकी वे ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित, जन्मा गोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो सती जी ये मन ही मन सोच रही हैं कि जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया रहित हैं, कौन? श्री नारायण, वो कभी मनुष्य रूप में ऐसे अवतरित हो सकते हैं और ऐसे बन अपनी पत्नी के वियोग में, विरह में भटक सकते हैं? तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है और वो आगे किस तरह से शिव जी से, श्री प्रभु शिव जी से कैसे माता सती जो हैं वो ये पता लगाती हैं कि
श्री रामचंद्र जी कौन हैं और भगवान श्री प्रभु शिव शंभु क्यों इतने प्रसन्नित हैं उनके दर्शन पाके, जो कि एक साधारण मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं। तो वह हैं कौन, तो ये जानने की वो आगे। तो हम साथियों आज यहीं पे पाठ को ख़त्म करते हैं, आगे हम अगले इसमें पढ़ेंगे, अगले वाले पाठ में पढ़ेंगे। जय श्री।